ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा कि भगवान तुम्हें ज्ञान देने आया है, मुरली सुनाने आया है, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना है। जो लोग मुरली को मिस करते हैं, इसका मतलब क्या है? उनको मुरलीधर से प्यार नहीं है। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है, जिसको मुरली से प्यार नहीं उसको मुरलीधर से प्यार नहीं। तो उसके बारे में हम देखेंगे मुरली हम क्यों मिस करते हैं। दूसरा, बाबा ने आज सबसे अच्छे कैरेक्टर के बारे में बताया ना, वॉइसलेस बनना सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा कैरेक्टर ही देखा जाता। कहीं भी आप नौकरी करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, स्कूल में अगले क्लास में जाओ तो बोलेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाया है। और बाबा कहता है इस समय मोस्टली कैरेक्टरलेस है। अब ये कैरेक्टरलेस बहुत बड़ा धब्बा होता है दुनिया में, बहुत बड़ा इल्जाम होता, कहेंगे वो कैरेक्टरलेस है ना। तो बाबा ने कहा विशेष बनना मानव कैरेक्टरलेस बनना। तो वॉइसलेस क्या है और विशेष क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा देवताएं तो कैरेक्टर वाले होते हैं ना। आज बाबा ने बाप, टीचर, सदगुरु, यहाँ तो तीनों ही हैं। भगवान ने कहा ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें भगवान पढ़ाता है उसमें तो बहुतों को लेके आना चाहिए। तो वो यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम देखेंगे। आज बाबा ने भी कहा बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। लौकिक में भी तो बाप यही करते हैं ना। बाबा ने आज इस पे भी अटेंशन दिलवाया, अगर निश्चय हो जाए गॉडफादर है तो गॉडफादर से मिलने बगैर कोई रह सकता है क्या? अगर वो गॉडफादर है तो जरूर मिलेगा, उससे मिलने बगैर कैसे रहेगा। आज बाबा ने ज्ञान विज्ञान के बारे में भी कहा कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, तो उसको भी हम देखेंगे कि ज्ञान और विज्ञान क्या होता है। और एक बहाना है, एक बार बात बाबा ने कही कि अगर निश्चय है बच्चों को कि हमें भगवान पढ़ाते हैं तो फिर बहाना कैसे कर सकते हैं। कोई बहाना करता है, बीमारी है, कोई काम का बहाना, क्या क्या। तो बहानेबाजी के बारे में भी बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है। शुरू में कैसे दादियां आई थी भाग करके, उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। ये भी बाबा ने कहा कोई सेंटर पे कई दिन नहीं आता है तो उसको पूछना चाहिए, भाई क्यों नहीं आते हो, क्या बात है। अटेंशन खिंचवाना चाहिए है ना। और बाबा ने भी कहा 7 रोज का कोर्स करके फिर कहीं पर जा सकते हो। कहीं किसी दूसरे सेंटर पे अगर ट्रांसफर होता है तो वहां जा करके भी मुरली सुन सकते हो। आज बाबा ने कहा अगर सेवा में मान शान में रहे, नाम हो, मेरा मान हो, शान हो, तो कच्चे फल को खा लिया। तो कच्चा फल नहीं खाना, तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। और परमात्मा प्यार के झूले में रुक झूलो तो दुख की लहर नहीं आएगी। ये आज की संपूर्ण मुरली है। तो हम शुरुआत करते हैं मुरली के ऊपर। आप देखो कहीं भी, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, जब तक कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है ना, तब तक मोस्टली टॉप नहीं करता है, प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने यूनिवर्सिटी खोली। यूनिवर्सिटी मतलब कहाँ, किसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी? जहाँ सारे यूनिवर्स के लोग पढ़ते हैं, जहाँ सब धर्म के लोग पढ़ते हैं।
यूनिवर्सिटी का मतलब कोई एक धर्म जाति से नहीं होता है। तो ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, जहाँ 140 देशों के बच्चे पढ़ते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है। तो वो परमात्मा क्या पढ़ाई पढ़ाता है हम आपको? वो परमात्मा हमारे कैरेक्टर सुधारने की पढ़ाई पढ़ाता है, वॉइस लेस बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है। विशेष हो गए ना हम, विकार युक्त हो गए, विकार मुक्त बना रहा है। तो ये बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद हम सत्य की दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, हमारे कैरेक्टर सुधरते जाते हैं। अब चेक करें, अगर भगवान पढ़ाता है और निश्चय है, तो मुरली हमें मिस करनी चाहिए क्या? मुरली क्या है? मुरली मतलब परमात्मा इस सृष्टि पर आया ब्रह्मातन में, और कुछ बातें जो अच्छी अच्छी बताई उनको छोड़ना चाहिए क्या? दुनिया में लोग तो वेद शास्त्र गीता पढ़े बगैर नाश्ता तक नहीं करते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। आप सोचो, भगवान के महावाक्य बगैर सुने हम कैसे रह सकते हैं? तो दादियाँ जो थी, शुरू शुरू में जब सेवा हुई तो दादियाँ कहती थी, कैसे ज्ञान फैला आप सोचो। जैसे कोई 2 दादियाँ गई थी यहाँ दिल्ली में, तो सोचा कहाँ रुकें, कहीं रुकने के लिए डर लगता था, और ज़िंदगी में पहली बार वो निकली थी। क्योंकि आज भी बाबा ने कहा ना कि शुरू शुरू में जो बहनें भाई भाग भाग करके आए, तो उनकी तो 14 साल तपस्या चली, बाहर वालों को तो उन्होंने देखा ही नहीं। उनको बाबा खाली समुद्र के किनारे ले जाता था तो योग कराता था। उस समय ज्ञान इतना परफेक्ट नहीं था। उस समय आत्मा का ज्ञान था कि ये आत्मा है और वो परमात्मा है, से बाबा, तो वो बस उतना ज्ञान था, परमात्मा को याद करना। बाकी ये सृष्टि चक्र का ये सब इतना नॉलेज परमात्मा ने नहीं दिया था। ये तो अभी दिया परमात्मा ने इतना सारा ज्ञान, मतलब बाद में दिया जब यहाँ आए। तो वो दादियाँ जब वहाँ गई तो शमशान घाट में क्यों रुकी, किसी ने पूछा, तो बोले देखिए शमशान घाट में कोई खतरा नहीं, हमको कोई आएगा नहीं यहाँ, क्योंकि लोग डरते हैं, भूत प्रेत होते हैं। और दादियों के साथ बाबा था, भगवान था, तो ये डरती नहीं थी। तो जब कोई मान लो दिख गया तो उसको बोलते थे कि आप मेरा ज्ञान सुन लो, क्योंकि मेरा नियम है, जब तक मैं ज्ञान नहीं सुनाऊंगी तब तक पानी नहीं पीऊंगी। आप सोचो, कमाल है इन दादियों की। वहां पे ही शमशान घाट में ही थोड़ा बगल में वो लकड़ी से, आप सोचो, रोटी बनाती थी। तो रोटी कैसे बनाती थी? इतना तो कुछ था नहीं, तो कोई कटोरा या कुछ था, तो उसमें आटा डाल दिया, उसमें नमक डाल दिया थोड़ा, और उसको ऐसे ऐसे बना करके और उसी आग के ऊपर रख दिया, बस वही खा लेते थे। अब सोचो कितनी बड़ी तपस्या की, कितना त्याग किया। ऐसा कोई जो शमशान घाट का जो देखने वाला था, उसको पता चला कि ये तो देवियां हैं, 2 देवियां ही हों, किसी से सुना होगा शमशान घाट में रहती। तो फिर उनको वो बोला कि आप चलो मंदिर में, वहाँ ज्ञान सुनाओ। फिर धीरे 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 कोई कमरा लिया, भाई बहनों ने कमरा ले दिया, फिर लोग सहयोग देने लगे, ऐसे ऐसे सेंटर खुलते गए। तो इस तरह से सेवाओं की शुरुआत हुई। लेकिन उनका नियम था कि मुरली जब तक हम सुनाएंगे नहीं तब तक, या सुनेंगे नहीं तब तक भोजन नहीं करेंगे। तो मुरली से हमारा इतना प्यार है, सोचो। बाबा ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कहा, मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं, मुरलीधर से प्यार नहीं। भगवान तो आए हैं मुरली सुनाने, तो कभी मुरली मिस नहीं करना है। तो भाई बहन कोई हैं जो मिस करते हैं? वैसे तो मुझे नहीं पता है, बहुत सारे भाई बहनें हैं जो कमेंट लिख करके भेजते हैं मुरली के। कई भाई बहनें तो ये लिख करके भेजते हैं, बेस्ट मुरली मंथन पॉइंट। उनको जो मंथन में अच्छा पॉइंट लगा वो लिखते हैं। तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि ये भाई बहनों का चिंतन कैसा है, और लिखते हैं तो ये भी पता चलता है कि यहाँ रेगुलर सुनते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। कोई आपका प्रश्न भी है, मान लो मंथन में कोई चीज आई ऐसी जो डाउट है, तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं उसको देखने की, और जब आप प्रश्न पूछेंगे तो हम रेगुलर देखेंगे भी, तो पता होगा तो उस हिसाब से बताएंगे, नहीं तो किसी को पूछ के डिस्कस करेंगे। तो करना चाहिए। तो एक तो ये बात है।
तो मुरली से हमें प्यार होना चाहिए। अभी तो 60-70 लोग सुनते हैं, जिनको मतलब जो उसमें आता है हमको पता चलता है, परंतु मुरली कभी मिस नहीं करना है ना। जैसे भी हो, सेंटर पे सुने, ऑनलाइन सुने, खुद पढ़ें, खुद सुने, कुछ भी करें, सेंटर जा सके तो सबसे अच्छा है, तो वो देखना है। दूसरा बाबा ने कहा कैरेक्टर के बारे में बात किया सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन है, तो बाबा ने कहा वॉइसलेस बनना। वॉइस माने क्या होता है? विकार। तो विकार से लेस बनना, ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। इसलिए आप दुनिया में भी कहीं भी देखो, बगैर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के कुछ नहीं होता। कहेंगे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के आओ स्कूल कॉलेज से, तब एडमिशन होगा, है ना। कहीं भी से हम लोग पहले शुरू में आप देखो, जब एडमिशन के लिए जाते थे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता था, और बाबा ने कहा जो विशेष है वो कैरेक्टरलेस है। और आज बाबा ने तो कमाल कर दिया। खैर वो भगवान है, वो कुछ भी कह सकता है, दुनिया में इंसान तो कोई कह नहीं सकता। बाबा ने कहा यहाँ तो सब कैरेक्टरलेस है। अब हमें कैरेक्टर सुधारने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आज बाबा ने ये भी कहा कि तुमको ही नहीं और लोगों को आना है। जैसे दुनिया में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होती तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। तो बाबा ने कहा दूसरों को भी कहो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है, कैरेक्टर भी सुधरते हैं। भगवान कैरेक्टर सुधारते हैं ना, तो दूसरों बच्चों को भी लेना। आज बाबा ने इतना भी काम आता है, माताओं को लेकर के आए, पुरुष को लेकर के आए, उनको समझाएं, है ना। तो मैं समझता हूँ कि जितने भाई बहनें सुनते हैं मंथन, कम से कम एक आत्मा को तो तैयार करें, और तैयार करके चाहे सेंटर से कोर्स कराएं। अगर नई सेंटर उनको लेके जा सकते हैं तो हमें बताएं, हम ऑनलाइन फिर से राजयोग मेडिटेशन कोर्स रख देंगे। वैसे भी बहुत दिन से ऑनलाइन नहीं हुआ, मैं समझता हूँ बड़ौदा में ही हुआ था, बड़ौदा से आने के बाद अभी नहीं हुआ, तो ऑनलाइन भी रख देंगे, और फिजिकली करा सकते हैं तो बहुत अच्छा। तो वो करें, एक आत्मा को अपने जीवन में तो निकालें, कम से कम कह सकें कि भाई एक को तो हमने आप समान बनाया। फिर बाबा ने आज कहा बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। जैसे लौकिक बाप प्यार करते हैं और परवरिश करते हैं, तो पारलौकिक बाप भी करता है, लेकिन ऐसे बाप को प्यार से याद जरूर करना है ना? अब ऐसा बाबा जो प्यार का सागर है, अगर किसी को निश्चय हो गया तो मिले बगैर कैसे रह सकता है ना। बाबा ने कहा तमो प्रधान बनते बनते हमारी ये हालत हो गई, आत्मा थक गई रावण राज में आकर के। अब भगवान आकर के फिर से शांति धाम ले जाता है और हमारी थक को क्या करता है, दूर करता है। आज बाबा ने ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया। ज्ञान मतलब क्या है? सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज जो भगवान हमें देता है और हम उसको धारण करते हैं, तो ये हो गया विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान क्या है? विज्ञान माना शांति धाम की नॉलेज, है ना। विज्ञान माना शांति में जाना, आवाज से परे जाना, उसको विज्ञान कहा जाता है। अब दुनिया वाले न ज्ञान को समझते हैं न विज्ञान को समझते हैं। किताबी ज्ञान को ज्ञान समझ लेते हैं, गूगल नॉलेज को ज्ञान समझ लेते हैं। वो ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन है। ज्ञान वो जो आपके चाल चलन में आ जाए, है ना। और विज्ञान मतलब शांति धाम में जा करके परमात्मा को बैठ के याद करना, वो विज्ञान है। विज्ञान का मतलब होता है दूसरा ज्ञान, इस सृष्टि का ज्ञान नहीं। तो भगवान ही देता है, दूसरा किसी को तो नॉलेज है ही नहीं। दुनिया वाले तो भगवान के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। तो ऐसा ज्ञान तो भगवान ही दे सकता है जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान दोनों होता है। इसलिए बाबा ने कहा जो जैसा होता वैसे बनाता है। ऑब्वियस है, जो जैसे होगा वैसे बनाएगा। आप देखो किसी आप सिगरेट पीने वाले के पास जाओ तो वो सिगरेट के फायदे बताएगा, तंबाकू खाने वाले के पास तो। अब एक भाई थे, मैं हद हो गई, मैं आपको बताऊं। हमने कहा आप सिगरेट क्यों पीते, नुकसान करता? बोले नहीं, बहुत फायदा होता है। मैं काम करते करते जब सिगरेट पीता हूँ तो मेरे ब्रेन की जो नसें हैं ना वो वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेट करके फैलती हैं और मेरा दिमाग काम करने लगता है और मैं डिसीजन ले लेता हूँ। तो ऐसे ये लोग क्या बोलेंगे? तो जो जैसा होता है वैसे सिखाता है।
भगवान में दोनों ज्ञान है तो वैसे ही बनाता है। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म होते हैं। आप दुनिया में भी देखो, विज्ञान किसको कहा जाता है? अब देखो, एक कोई साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो हमारे और उनमें क्या फर्क है? प्रकृति के 5 तत्व तो हम भी देखते हैं, रोज यूज करते हैं उनको, हमारा शरीर भी उनसे बना। वैज्ञानिक जो होते हैं वो 5 तत्वों की सूक्ष्मता में चले जाते हैं। तो जो जितना सूक्ष्म है उतना वो विज्ञान है। परम धाम, शांति धाम सबसे सूक्ष्म है। तो ये सारी बातें बताई। आज बाबा ने वो भी कहा कि जब शुरू में आए बाबा के बच्चे तो बुद्धियों इधर उधर ना भटके, इसलिए भट्टी में बिठाया। उस टाइम तो कोई किसी की शक्ल भी नहीं देखता था। सागर के कंठे पर बाबा ले करके जाता था, याद में बैठते थे, तब जाकर के दादियाँ पक्की हुई है। सिर्फ अशरीरी बनाना बाबा सिखाता था, बाप को याद करना सिखाता था। तो भगवान कहता है मैं आया हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? सोचो, भगवान इतना पढ़ा रहा है तो भी बाबा ने आज कहा एक चीज में सब होशियार है, बहाना करते हैं। क्या क्या बहाने करते हैं? आज बाबा ने सारे बहाने बताए। कोई बीमारी का बहाना देता है, कोई मेरी काम वाली उसी टाइम आती इसलिए मैं नहीं आ सकता भैया, मेरे को दूध लाने वाला उसी टाइम आता है, पानी उसी टाइम आता है, क्या करूं, झाड़ू पोछा करने वाली उसी टाइम आती इसलिए मैं नहीं आ सकती। आप सोचो कितने बहाने। जिसको आना है वो आ जाता है, जिसको नहीं आना है 50 बहाने। करना है तो भी 50 बहाने, नहीं करना है तो भी हमारे पास 50 बहाने। तो बहाने नहीं देना है हमको, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए पुरुषार्थ अवश्य करना है। बाबा कितना हमें शिफ्ट देता मतलब उमंग उत्साह दिलाता है। इससे अच्छी तो पढ़ाई कोई है नहीं। क्या करना है? बाबा ने कहा अल्फ और बे को समझो बस। लेकिन अल्फ और बे को समझने के लिए भी बुद्धि कैसी चाहिए? हमारी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। निश्चय होना चाहिए कि गीता का भगवान है ना। बाबा ने आज बैच को भी याद किया, एक बैच हो जिसमें त्रिमूर्ति का चित्र हो, ऊपर शिव बाबा हो। कैसे इन तीनों द्वारा कैसे कैसे पढ़ा करके हमें विष्णु समान बना रहा है, तो कमाल हो जाए। बाबा ने कहा कई सोचते हैं हम राधे जैसा बने, कई सोचते हैं श्री कृष्ण जैसा बने। तो वैसे तो माताओं की संख्या ज्यादा, बाबा ने कहा कलश भी माताओं को भी दिया, इसीलिए मुख्य बात है सुदर्शन चक्र फिराते रहो। कोई ना आए तो बाबा ने कहा उनसे पूछना इतने दिन तुम कहाँ थे। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं, लेकिन याद करते रहो सुदर्शन चक्र फिराते रहो। कई भाई बहन ने तो क्या बोले, कोई बाहर गया खाना खा लिया, आज पेट खराब हो गया, उसके लिए नहीं आ पाए। तो कैसे कैसे हैं बाबा के बच्चे, क्या बोलेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया में स्थूल कपड़ों को धुलाते हैं, वैसे तुमको बनाना है कि ये शरीर तमो प्रधान हो गया, आत्मा तमो प्रधान हो गई, तो उसको कैसे धोगे? उसको धोने के लिए परमात्मा की गॉड की याद चाहिए, है ना। तो ये मेहनत हम सबको करनी है। ध्यान रखना है कि हमें अपने कैरेक्टरों को सुधारना है। वॉइसलेस जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम सुधरेंगे नहीं। तो ये हम सबको मेहनत करनी। बाबा ने कहा दुनिया में 4 युग है, उसको तो जानते हैं, लीप युग है इसका किसी को पता नहीं। भगवान आकर के बताता है ना, इसलिए तो हम शिव जयंती भी मनाते हैं, तो वो करना है। आते हैं आज के वरदान में। बाबा ने कहा अगर सेवा में मान सान के कच्चे फल को खाया तो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते, अभिमान मुक्त नहीं रह सकते। कई लोग होते हैं गाते जाता है, बजाते जाता है, इतना करेंगे और बड़ा ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी सेवा कर दी, वो पूरा विश्व संभाले हुए। एक चीज हमें ध्यान रखनी है,
अगर विश्व देव सेवाधारी बनना है तो कोई एक के नहीं है, हम एक जगह के नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। विश्व सेवाधारी मतलब जहाँ सेवा मिले, जिस धर्म की सेवा मिले, जिस संप्रदाय की सेवा मिले, उसको सेवा देनी और सेवा दे करके उसको यही बोलना, आपके जो पास में है सेंटर वहां जाओ और बाबा को याद करो। रॉयल रूप की इच्छा नहीं होनी चाहिए, नाम मान शान के रॉयल रूप की इच्छा है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं, नाम अल्पकाल के लिए हो जाएगा, मान भी हो जाएगा, लेकिन ये कच्चा फल खा लिया, इस कच्चे फल का सतयुग में कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे यही खा लो, चाहे वहां जाकर के खाओ। इसलिए बाबा ने कहा था, यहाँ जो दूसरों से सेवा लेते हैं, सतयुग में उनको दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। डबल अंडरलाइन करना, थोड़े दिन पहले मुरली चली थी। बाबा ने कहा मेरे को मान मिलना चाहिए जहां ये अभिमान है। बाबा ने कहा ये तो अभिमान ही है ना, वहां प्रसन्नता नहीं हो सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बनो तो प्रसन्न रह सकते हो। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर नहीं आ सकती। तो हमें उन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, क्या होमवर्क है आज का? तो आज का टेक होम एक ही है। एक तो क्या है, भगवान मुरली सुनाने आया है तो मुरली कभी मिस नहीं करनी, पक्का करेंगे सब लोग, मुरली कभी मिस ना हो। दूसरा, इस यूनिवर्सिटी में अनेकों का एडमिशन कराना है, ज्ञान और विज्ञान के रहस्य को अच्छी तरह से समझ करके अल्फा और बे को याद करना है। नाम मान शान के कच्चे फल को कभी नहीं खाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।